हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्रेड्स एंड टेल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे शलवार की कटिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो हमारे 2.5 मीटर की शलवार होती है और 3 मीटर की शलवार होती है, दोनों हम जानेंगे कि किस तरह से काटी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताने वाली हूँ आज कि 2.5 मीटर में हम किस तरह से शलवार काटते हैं और 3 मीटर में हम शलवार किस तरह से काटते हैं। अब कुछ लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि जिस तरह से 2.5 मीटर वाली शलवार कटती है उसी तरह से हमारी 3 मीटर वाली शलवार कटती है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारी जो कपड़ा 2.5 मीटर से कम होता है उस शलवार को काटने का मेथड अलग होता है, और जो कपड़ा 2.5 मीटर से ज़्यादा होता है उस कपड़े को काटने का मेथड अलग होता है। दोनों ही शलवारों को काटने का मेथड अलग होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देर ना करते हुए सीखते हैं कि शलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं शलवार की कटिंग। तो सबसे पहले हम शलवार को कपड़ा जो हमारे पास होगा वो हम माप लेंगे हमारा कितना मीटर है। तो सबसे पहले हम शलवार का कपड़ा माप लेते हैं, ये हमारा कितना मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने कपड़ा मापा है। ये कपड़ा जो हमारा है ये हमारा 2.5 मीटर हमारा कपड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें देखेंगे, हम आपको बताएंगे 2.5 मीटर में से शलवार कैसे काटी जाती है, और 2.5 मीटर से जो 2.5 मीटर से कम होता है या 2.5 मीटर होता है उसमें शलवार किस तरह से काटी जाती है, और जो 2.5 मीटर से ज़्यादा कपड़ा होता है उसमें शलवार किस तरह से काटी जाती है। तो चलिए मैं सब बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग करने के लिए हमें 3 मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो होती है, सबसे पहले हमें सलवार की लंबाई देखनी होती है, शलवार की लंबाई कितनी है। दूसरा, हमें बेल्ट की मेजरमेंट चाहिए होती है, बेल्ट की मेजरमेंट कितनी है। और तीसरी हमें ज़रूरत जो होती है, जो कि इतनी नीड नहीं होती लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं माप, वो होती है मोहरी, यानी कि जो हमारा ये पैर में जो हमारी मोहरी आती है उसकी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की हमें नीड होती है। तो शलवार की जो लंबाई है वो हमने ले ली है। लंबाई हमारी है 38 इंच, और बेल्ट जो हमारी है वो है हमारी 22 इंच, और मोहरी है हमारी 6.5 इंच। तो अब हम इसका देखेंगे किस तरह से इसमें अगर ये कपड़ा जैसे 2.5 मीटर है तो इसकी कटिंग किस तरह से होगी, और अगर कपड़ा 2.5 मीटर से ज़्यादा है तो उसकी कटिंग किस तरह से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कपड़ा इस तरह से होता है। फिर हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसको एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको निशान लगा करके बता रही हूँ कि हमें किस तरह से कटिंग करनी होती है। 2.5 मीटर में या 2.5 मीटर से ज़्यादा होता है तब, 2.5 मीटर से कम हो तब, और 2.5 मीटर से ज़्यादा हो तब। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। देख पा रहे हैं हम? ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इस तरह से हम इसको कपड़े को बिछाएंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से हम इसको कपड़े को बिछा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमने बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने शलवार की जो लंबाई है, हमारी शलवार की लंबाई है 38 इंच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से हम 4 इंच इसको हम पहले हम इसका एक सारा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अभी मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, 4 इंच हम छोड़ करके अपनी शलवार की लंबाई का माप लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी होगी 38 इंच। ठीक है, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। ठीक है, हम 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेंगे, तब जा करके हमें निशान लगाना है। इतना समझ आया? उसके बाद हमारा जो बाकी का कपड़ा बचा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा है उसमें ये, इसके बाद जितना हमारा ये आ रहा है, ये हमारा है 34 इंच। तो 34 का अब हाफ करेंगे, जितना हमारा हाफ होकर के आता है, ये आता है हमारा 17 इंच। तो हमारा जो ये कपड़ा है ये हमारा डबल में 17 इंच होना चाहिए। ये देख, तो अगर हमारा ये 17 इंच है तो हम इसमें, यानी कि हमारी इसमें शलवार 2.5 मीटर से ज़्यादा है तो इसमें हम शलवार जो काटेंगे वो काटेंगे 3 मीटर वाली। और अगर हमारे कपड़ा इसमें 17 इंच ना हो पाता फिर हम इसमें शलवार काटते हैं दूसरी तरीके से। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जब हमारा कपड़ा इसमें पूरा पूरा आ रहा है तो हम इसमें शलवार किस तरह से काटेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा कपड़ा पूरा पूरा आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे, ये देखिएगा, जितनी हमारी शलवार के पोंचे हैं, यानी कि हमारी शलवार का पोंचा है हमारा 6.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तो इस तरह से हम उसमें यहाँ से देखिएगा, यहाँ से
इस तरह करके निशान लगाएंगे। ये देखिए कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से 4 इंच निकालेंगे और नीचे 35 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, ठीक है। और देखिए, और ये जो कपड़ा है इसमें से हमारी बेल्ट निकल जाएगी और ये हमारा पोंचे निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा हल्का सा कट लगा लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। इसमें हमारे पोंचे निकल गए, प्लस जो हमारा ये कपड़ा बचा है बाकी का, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर से 4 इंच मतलब मान लेते हैं हम कितना 35 इंच। ये देखिएगा इसमें हमारे पोंचे निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई जो हमारे 2.5 मीटर से ज़्यादा कपड़ा होता है उसमें किस तरह से निकालते हैं। अब बात करते हैं कि 2.5 मीटर कपड़े में से शलवार किस तरह से निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने ऊपर 4 इंच निकाल करके जितनी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने निशान लगा लिया। बाकी का जो कपड़ा बचा है उसमें अगर उसका हाफ हमारा आ रहा है तो 3 मीटर में से निकलेगी, बट अगर नहीं आ रहा है तो उसमें से हम कैसे निकालेंगे वो आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, जिस तरह से हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें से नहीं निकल रहा है, कपड़ा कम है, ठीक है। हमारा 17.5 होना था और ये मान लीजिए आपका 17.5 के बजाय आपका जो है 15 है, 16 है, कुछ भी है मतलब, लेकिन 17.5 नहीं है। तब हम उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसके पोंचे निकाल देंगे, ठीक है, पूरी पट्टी उतार देंगे, ठीक है। उसमें से हमारे पोंचे भी निकल जाएंगे प्लस बेल्ट भी निकल जाएगी। बाकी का जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ये देखिएगा, बाकी का जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम पोंचे निकाल देंगे, कुंदे निकाल देंगे। तो इस तरह से 2.5 मीटर वाली शलवार बनाई जाती है। इसमें हमारा पूरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा थोड़ा कम है, तो इसमें हम शलवार दूसरी तरह से निकालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम कटिंग करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से खोल लिया और इसको खोलने के बाद हमने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये देखिएगा इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जो मैं आपको अभी तरीका बता रही थी वो उस तरह से वो तरीका हमारा तब यूज़ होगा जब हमारी शलवार का कपड़ा, यानी कि जिस तरह से हमारी शलवार की लंबाई 38 इंच है, 4 इंच ऊपर निकाल करके पूरी 38 इंच की लंबाई हो जाती है प्लस 1 इंच, और उसमें बाकी का कपड़ा भी हमारा उतना ही आता है, तब जा करके हमारी शलवार 3 मीटर से ज़्यादा कपड़े वाली शलवार बनेगी। बट अगर हमारा कपड़ा हमारे उसमें से नहीं निकल पा रही है तो इसका मतलब हमारी शलवार दूसरी तरीके से निकलेगी, ठीक है, जो कि मैं अब आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिएगा फ्रेंड्स मैंने ये पूरा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। 6.5 इंच इसको मैं माप लेती हूँ कि हमारा 6.5 इंच चौड़ा है कि नहीं। ये देखिएगा ये पूरा हमारा 6.5 इंच चौड़ा ये आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरी की पूरी पट्टी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, हम इसकी पूरे की कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा ये हमने इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कटिंग करने के बाद ऊपर से हम 4 इंच निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम हमारी जितनी शलवार की लंबाई होगी, ठीक है, हमारी शलवार की लंबाई है 38 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ से इसको निकाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिएगा जितनी हमारी शलवार की लंबाई थी उसमें हमने 4 इंच छोड़ करके हमने लंबाई का निशान लगाया, ठीक है, और उसमें 1 इंच प्लस किया, जो कि हमारा आधा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, आधा नीचे से। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारे पोंचे होते हैं ये हमारी कटिंग हो चुके हैं। अब बात करते हैं ये हमारा जो कपड़ा बचा है इसको हम बेल्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जो ये बाकी का कपड़ा है इसमें से हम अपने कुंदे निकालेंगे, जो हमारे कुंदे होते हैं ना उसके निशान लगाएंगे। तो उसके निशान लगाने के लिए कपड़े को सेम इसी तरह से बिछे रहने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आपको जब हमारी शलवार उस तरह से ना निकले
2.5 मीटर से कम हमारा कपड़ा होता है तब उस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से यहाँ से देखिएगा एक साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आसन की कपड़े को पहले इक्वल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम पहले आसन की लंबाई लगाएंगे। आसन हमारा थोड़ा हैवी साइज़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारे पोंचे हैं उसको हम इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हमें जो निशान लगाना है ये हमें सिर्फ 2.25 ही लगाना है। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए, उसके बाद जहाँ पे हमारा ये निशान ये ख़त्म हो रहा है यहीं से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिएगा। ठीक है, अब वही निशान आसन वाला 10 इंच वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। 10 इंच वाला हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, 2.25 इंच पर। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पोंचे हैं वो हम इस तरफ रख देंगे। ये हमारे पूरे पूरे आने चाहिए। देखिए पूरे पूरे आ रहे हैं और हम इसको कीटे की हेल्प से पूरे पूरे आने के बाद हटा देंगे और इस तरह से मैच कर देंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल इजी वे में हमारी शलवार कट जाती है। ये देखिएगा, इसको इस तरह से मिला देंगे और हमारी शलवार की हम कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा, इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी शलवार कट चुकी है। यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको इक्वल कर देंगे। ये देखिएगा, ये हमारे पोंचे की कटिंग हो चुकी है, ये हमारे कुंदे कट चुके हैं। अब बात आती है बेल्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, एक कपड़ा हमारा ये है और एक कपड़ा हमारा ये है। ये देखिएगा, ये निकालते उसमें से बचा हुआ है। हमें बेल्ट की लंबाई 7.5 चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा 1 इंच के आसपास, 1.25 इंच के आसपास कम है। बाकी लंबाई हमारे 22 इंच तैयार चाहिए, इसमें काफ़ी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 22 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे, 24 इंच। तो हम यहाँ से पहले एक पट्टी उतार देंगे। ठीक है, कटिंग कर देंगे हम इसकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा हम इसमें 1.25 इंच का, 1 इंच के आसपास हम इसमें जोड़ डाल देंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी 7.5 इंच की हमारी लंबाई हो जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ से हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। देखिएगा, इस तरह से पहले मैं इसकी एक सीधा निशान ड्रॉ कर देती हूँ और इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसकी एक बार लंबाई को माप लेती हूँ कितनी आ रही है। ये हमारी पूरी 7.5 आ रही है और इसमें हम इस तरह से ये जो कपड़ा है इसमें से हम इसका जोड़ डाल देंगे। ये देखिएगा, यहाँ से मापेंगे हम 7.5, 7.5, 7.5। ठीक है, इस सभी निशान को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिएगा, बाकी का बचा हुआ कपड़ा ये हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। ठीक है, और ये जोड़ हम फ्रंट में ले लेंगे। ठीक है, इसमें पता भी नहीं चलेगा, इसमें हम लिख देंगे 22 इंच। ठीक है, ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा हमारे पोंचों में जो हमारी मोहरी होती है पोंचे में काम आ जाएगा। तो हमारी इस तरह से सलवार कटिंग हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपके लिए कोशिश करूँगी कि आपके लिए ईजी से ईजी ट्रिक बताऊँ कि किस तरह से कटिंग की जाती है, किस तरह से स्टिचिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्रेड्स एंड टेल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।